जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। जिससे कि आज आने वाला है 12वां सेट, और 12वां सेट का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। यानी 31 से लेकर 35 तक देखिएगा। सबसे पहले क्या है, वेन आरेख है, और वेन आरेख हमने पहले पढ़ा था। वेन आरेख कैसे रहता है? वेन आरेख के आपस में संबंध बताना रहता है। 31वां क्वेश्चन है कुत्ते पालतू बिल्ली। कुत्ते पालतू बिल्ली। तो देखो, पालतू का डायग्राम बनेगा कि पालतू हमारे पास जानवर होते हैं, उसमें कुत्ता भी हो सकता है और कुछ बिल्ली भी हो सकती है, और बाकी अन्य जानवर भी, जैसे गाय गाय अन्य पशु भी हमारे के लिए क्या है, पालतू है। तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा। ऐसा डायग्राम कौन सा दिख रहा है? तो आप कहेंगे बी वाला दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भैया? बी आएगा। इसका आंसर बी आएगा। मार्कर का हम कलर चेंज करेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। बैगन, मांस और सब्जियां। देखो, जो बैगन क्या है, सब्जी के अंदर आएगा, लेकिन मांस क्या है भैया, अलग हो जाएगा। मांस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब ये इसमें इस टाइप का कौन सा दिख रहा है आपको? तो आप कहेंगे डी वाला दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भैया? डी रहेगा। अब अगला है बहुभुजी, चतुर्भुजी, समचतुर्भुज। तीनों एक ही चीज़ है, यानी एक के अंदर एक ही आएगा, है ना। सबसे छोटा डायग्राम जो बनेगा वो समचतुर्भुज का बनेगा। किसका बनेगा? समचतुर्भुज का बनेगा। सबसे छोटा डायग्राम समचतुर्भुज। फिर समचतुर्भुज के बाद क्या जाएगा भैया? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के बाद क्या जाएगा भैया? बहुभुजी, है ना। तो ये क्या रहेगा? तीनों एक दूसरे की आकृति काटेगी, तो ए वाला हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। अगला है आपका भारत, दिल्ली राज्य, दिल्ली राज्य और मध्य प्रदेश। तो आप इसमें कौन सा आना चाहिए? अब इसमें देखिएगा, भारत, दिल्ली राज्य, मध्य प्रदेश। आपको पता है कि भारत के अंदर ही क्या है भैया? दिल्ली है और मध्य प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है। तो दोनों का डायग्राम क्या बनेगा भैया? अलग अलग बनेगा। ये दोनों का अलग अलग बन जाएगा। दोनों का डायग्राम क्या हो जाएगा? अलग अलग बन जाएगा। दोनों का अलग अलग बन जाएगा और एक बड़ा बन जाएगा। एक क्या बड़ा बन जाएगा? तो बड़ा कौन सा बन रहा है? डी वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी वाला। क्या आ जाएगा? सी वाला। कौन सा आ जाएगा? सी वाला। सी वाला, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? सी वाला आपका आ जाएगा। अब अगला है आपका केला, फल, आलू। केला, फल, आलू। तो देखिएगा, जो आलू है वह केला है, वह फल है। जो देखिएगा, जो केला है वो क्या है? एक फल है। लेकिन जो आलू है, आलू क्या है? एक सब्जी है। तो इस प्रकार का बनेगा कि दोनों तो अंदर आ जाएगा और एक बाहर आ जाएगा। डी वाला। कौन सा बनेगा? डी वाला। ये सभी के इस प्रकार का आंसर आपका रहेंगे, ठीक है। सारे आंसर इसके मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या है? 36 से 39 तक आपको बताना रहेगा, ठीक है। 36 से 39 तक देखिएगा। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। आयत पुरुषों को चित्रित करेगा। आयत जो है ना भैया, आयत कौन सा है? ये वाला आयत है। ये वाला आयत है, और ये किसके लिए है? पुरुष के लिए है। पुरुष के लिए है, ठीक है। पुरुष के बाद में यहाँ पर हम मार्कर का हम कलर चेंज करेंगे। और ये देखो, त्रिभुज। त्रिभुज किसके लिए है? तो त्रिभुज है भैया शिक्षित, यानी पढ़े लिखे लोग, शिक्षित। मार्कर का वापस हमने कलर चेंज किया। और गोला किसके लिए है? तो गोला है शहरी के लिए। ये जो गोला है ना, ये किसके लिए है? शहरी के लिए है ना, शहरी। और ये वर्ग जन सेवा। अब ये किसके लिए? जन सेवा के लिए है। जन सेवा को निरूपित करेगा। तो 36वां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है? शिक्षित क्या चाहिए? पुरुष चाहिए। अब ये शिक्षित का डायग्राम ये वाला है। ये क्या है? शिक्षित है। अब शिक्षित क्या चाहिए? उसे पुरुष चाहिए। शिक्षित पुरुष चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? शहरी नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षित पुरुष है जो शहरी नहीं है? जो शहरी नहीं होना चाहिए, शिक्षित पुरुष होना चाहिए। तो देखिएगा इधर से, ये शिक्षित का डायग्राम ये वाला आ रहा है पूरा, लेकिन शहरी नहीं चाहिए। तो शहरी में ये चार जो है शहरी के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए? पुरुष जो शहरी नहीं है। शहरी नहीं होना चाहिए, मतलब बात है, पुरुष तो है, शहरी नहीं होना चाहिए।
तो इसमें आपका आएगा राइट आंसर राइट आंसर पे 11 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। शिक्षित इधर से 11 और 5 रहेगा। क्या रहेगा? 11 और 5 रहेगा। यहाँ पर देखिएगा आयत जो है ये सबसे बड़ा जो डायग्राम है ये वाला, ये किसके लिए है? पुरुष के लिए है। और जो त्रिभुज, त्रिभुज किसके लिए भैया? त्रिभुज शिक्षित के लिए। ये कौन है? ये शिक्षित है। और गोला किसके लिए? गोला है शहरी के लिए। और वर्ग है जनसेवक के लिए, जनसेवक। अब पहला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि निम्न लिखित में कौन से शिक्षित पुरुष है जो शहरी नहीं है? शहरी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शहरी नहीं होना चाहिए। तो और क्या हो? वो पुरुष हो। तो पुरुष का डायग्राम तो ये पूरा का पूरा ये वाला पूरा ही किसके लिए है? ये पुरुष के लिए है। तो अब हमारा यहाँ से क्या नहीं होना चाहिए? शहरी नहीं होना चाहिए। शहरी यानी इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो 11 और 5 दोनों ही क्या है? अब ये 5 तो सिर्फ शिक्षित है, पुरुष से नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन क्या 11 जो है क्या है भैया? पुरुष है और क्या है? शिक्षित भी है। है ना? तो ये आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा। अगला 37वां निम्नलिखित में से कौन से शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से उत्पत्ति है? शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से उत्पत्ति है, यानी शिक्षित भी चाहिए, शहरी भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए। तो पुरुष का डायग्राम तो हमारा कौन सा है? ये वाला पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए। ठीक है। और ये किसके लिए है? शहरी के लिए। और ये किसके लिए है? शिक्षित के लिए है, शिक्षित के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भैया? शिक्षित, पुरुष और शहरी तीनों ही चाहिए। तो तीनों के अंदर कौन आ रहा है? तो आप कहेंगे 4 आ रहा है। और 4 हमारा क्या रहेगा? उचित ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? 4 हमारा उचित ऑप्शन रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 38वां निम्नलिखित में से कौन अशिक्षित है और शहरी पुरुष भी है? अशिक्षित चाहिए, है ना। शिक्षित वाले डायग्राम में नहीं आना चाहिए, है ना। शिक्षित, शिक्षित में नहीं आना चाहिए। तो ये शिक्षित वाला ये है, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन शहरी पुरुष चाहिए। क्या चाहिए? ये शहरी हो जाएगा। और ये किसका डायग्राम है? ये पुरुष का है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? तो आपका नहीं होना चाहिए इधर शिक्षित, है ना। तो ऐसा कौन सा है? तो आप कहेंगे ऐसा सिर्फ 12 है। क्या है? 12 है। 12 राइट आंसर रहेगा हमारा, डी वाला। क्या रहेगा? डी वाला राइट आंसर रहेगा। देखिएगा 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसेवक है परंतु ना तो पुरुष है और ना ही क्या है? शहरी, और अशिक्षित भी है। कौन जनसेवक है? जनसेवक तो चाहिए। जनसेवक कौन सा है? ये वाला क्या है? जनसेवक है। क्या है भैया? जनसेवक है ना। परंतु ना तो पुरुष है, पुरुष भी नहीं चाहिए। पुरुष का डायग्राम कौन सा है? ये वाला पुरुष का है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए पुरुष। और ना ही शहरी, ना ही क्या चाहिए हमें? शहरी भी नहीं चाहिए, ये शहरी है। और अशिक्षित भी है, ना ही शहरी और अशिक्षित भी है। यानी शिक्षित भी नहीं होना चाहिए। शिक्षित भी क्या है? ये भी नहीं होना चाहिए। और अशिक्षित भी है, यानी शिक्षित नहीं होना चाहिए जो अशिक्षित है। तो पूछा क्या है? जनसेवक चाहिए बस। तो जनसेवक सिर्फ कौन सा है? 7वां। 7वां कौन सा? 7 नंबर जो है वही जनसेवक है। यही क्या है? जनसेवक है। और यही हमारा राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये है कि 40वां प्रश्न है। व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। कहाँ खड़ा है भैया? पश्चिम दिशा में खड़ा है। पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में कितना जाएगा वो? घड़ी की दिशा में जाएगा भैया। घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, पश्चिम दिशा से चलेगा तो कितना चलेगा वो? कितना चलेगा घड़ी की दिशा में? वो 45 डिग्री चल रहा है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यदि 45 चलता है तो 45 का मतलब होता है ये इतना चलेगा, इतना चलेगा, है ना। यहाँ पर चला 45, घड़ी की दिशा में चला, दिशा में मुड़ा गया और फिर 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में यानी घड़ी की सुई की दिशा में 100 मतलब कितना चला? 45 चला, फिर 180 चला। अब 180 का मतलब होता है यहाँ से लेकर डायरेक्ट वो यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा,
है ना, कौन सी दिशा में आ जाएगा वो। अब थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ मैं भैया कि ये पूरी हमारी घड़ी है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसका एंगल पहले कितना गया, वो 45 गया, तो ये 45 वाला इतना पहुँच गया, इतना पहले को कितना पहुँच गया, यहाँ पर 45 पहुँच गया। 45 के बाद में कितना घड़ी की दिशा में ही चला, तो घड़ी की दिशा में 180 चला, तो 180 का मतलब होता है विपरीत डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, यानी किस दिशा में आ गया, अभी वर्तमान में आ गया वो दक्षिण दक्षिण पूर्व में आ गया, है ना। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, और ये क्या पश्चिम है, और ये क्या है भैया आपका पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है ना। पूर्व दिशा है। अब फिर क्या बोला, घड़ी की सुई की दिशा में फिर वामावर्त कितना 270। अब 270 वामावर्त जाएगा, 270 का मतलब होता है ये वापस कितना गया, 180 गया, और 180 में यदि हमने जोड़ दिया क्या भैया 45, तो कितना बनता है, ये 5 का 5 और 8 4 12 का 2, हासिल कितना 1, और ये 1 और 1 2, 225। यहाँ पर यदि वापस यहाँ तक आता है 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ये 225 में भी आप 45 जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितने 10, 10 की 0, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये 270, यानी और कितना चलेगा, वो 45 चलेगा। कितना चलेगा, 45 चलेगा। वो व्यक्ति जो था वो अभी किस दिशा में है, इस वाली दिशा में है, और ये वाली दिशा इधर से कितनी बन रही है, दक्षिण, और इधर से पश्चिम बन रही है। तो आंसर हमारा आएगा दक्षिण पश्चिम। क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर दिख रहा है भैया, कौन सा, डी वाला। एक और तरीका है इसका कि कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है, पश्चिम में खड़ा है, पश्चिम में खड़ा है, तो कितना चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है। घड़ी की दिशा बोले तो घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। कितना 45 चला, फिर कितना चला, वापस उसी दिशा में घड़ी की दिशा में चला 180, कितना चला 180 चला। ये दोनों क्या है भैया, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज के विपरीत कौन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना है, एंटी क्लॉकवाइज कितना भैया 270 है। कितना है, 270 है। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 270 आ जाएगा। अभी 270 अब ये 45 और हमारा 180 कितना हो रहा है, 225 हो रहा है। कितना हो रहा है, 225 हो रहा, और इधर क्या हो रहा है 270। दोनों अपने आप में क्या है, अपोजिट होता है, इसलिए कट जाता है। तो 225 से 225 से गया, कितना बचा, मात्र 45 डिग्री का बचा। कितना बचा, 45 डिग्री बचा दोनों के काटने पर। और किसका बचा, एंटी क्लॉकवाइज का। किसका बचा, ध्यान रखें एंटी क्लॉकवाइज का। तो कोई व्यक्ति कहाँ पर था, पश्चिम दिशा में था। कहाँ पर था भैया, पश्चिम दिशा में था, और पश्चिम दिशा का एंटी क्लॉकवाइज कितना 45 घूमना है, तो 45 कितना घूम जाएगा, ये वाली दिशा आ जाएगा। और ये वाली दिशा होती है दक्षिण पश्चिम होती है। जिनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो पिछली क्लास देख चुके हैं हमारी दिशा एंड दूरी की, उनको क्या है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, बाकी नहीं आई होगी, है ना। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा 41वां। ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, सी बी के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो सी ए के किस दिशा में है। ए बी से 40 मीटर, ए बी से बी है, और ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब होता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो ये वाला बी यहाँ है, लेकिन ये कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मतलब ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली पूरी दिशा कौन सी होती है भैया, ये वाली पूरी दिशा होती है ये हमारी दिशा सबसे ऊपर में क्या आएगा, उत्तर, नीचे आएगा दक्षिण, और इधर क्या है पूर्व, और इधर क्या है भैया पश्चिम। अब देखिएगा यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ए बी, और बी से क्या कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है कौन, ए 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। सी बी के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। सी जो है बी के क्या है 40 मीटर, कितना है भैया 40 मीटर। ये वाला जो आएगा ये भी कितना आएगा, ये 40 मीटर आया, ये भी 40 मीटर। कौन खड़ा है यहाँ पर, सी खड़ा है ना। तो सी इधर है, सी ए की किस दिशा में होगा, सी ए की किस दिशा में होगा। तो सी और ए का बारे में पूछा है, सी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो किधर है, सी ए के किस दिशा में है, सी ए के किस दिशा में है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यदि ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, क्या है ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो ऐसे ये किधर है, पूर्व की ओर है। किधर है, पूर्व की ओर। पूर्व वो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ के कारण हो सकता है आपको समस्या हो, लेकिन अब इसका तो क्या कुछ कर नहीं सकते भैया।
यहाँ पर कौन सा 42वां, और 42वां देखिएगा, एक सुबह सूर्योदय सूर्योदय के पश्चात गोविंद एक खंबे की तरफ खड़ा था। सूर्योदय आपको पता है पूर्व से सूर्योदय होता है, कहाँ से होता है, पूर्व, ये पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, यानी सुबह की बात है। गोविंद एक खंबे की तरफ खड़ा था, खंबे की परछाई बिल्कुल उसके दाईं तरफ थी। किसके दाईं तरफ थी, गोविंद के, तो उसका वो किस तरफ मुंह करके खड़ा था। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, जैसे सूर्योदय के समय सूर्य उदय होता है सुबह से ना, सुबह से, तो सुबह खंबे की मतलब जो परछाई है, परछाई यदि इधर से लाइट डलेगी तो परछाई कहाँ जाएगी, परछाई आपके पश्चिम तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, पश्चिम तरफ जाएगी। तो जो गोविंद था, गोविंद का मुख किधर था भाई, गोविंद का मुंह दक्षिण तरफ में था, तभी तो उसका दायां हाथ कौन सा रहेगा, दायां भाग ये रहेगा, और बायां कौन सा रहेगा, ये रहेगा। अब यहाँ पर इधर से क्या होगा भैया, इधर से कोई प्रकाश डालेगा, इधर से कोई सूर्य यहाँ से प्रकाश देगा, तो ये छाया कहाँ जाएगी, बाएं तरफ जाएगी। तो गोविंद का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है, किधर है, दक्षिण की ओर है। ठीक है भाई। अगला देखिएगा 43वां, अगर प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, भागित का मतलब है प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, गुणा, और गुणा का मतलब क्या है, भागित। तो देखो ये 15 है, और माइनस का मतलब क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, तो माइनस का मतलब क्या है, गुणा है, क्या दिया भैया, यहाँ पर 3 दिया है ना, और प्लस दिया हुआ है, तो प्लस, प्लस का मतलब क्या है भैया, प्लस का मतलब माइनस दे दिया है, और माइनस के बाद में यहाँ पर संख्या क्या है, 10 है, और गुणा, गुणा का मतलब क्या है भैया, भागित है, तो ये भागित हमने लगाया, कितना, 5 है यहाँ, और ये क्या है भैया, प्लस है, और प्लस का मतलब क्या है भैया, प्लस का मतलब है माइनस, तो ये 5। अब इसको करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले मोडमास के आधार पर हम करेंगे, तो मोडमास सबसे पहले क्या कहता है कि पहले भाग करो, तो 5 दूनी कितना है, 10 हो गया, यहाँ पर कितना आया, 2 आया, पूरी समीकरण वैसे कैसे उतार दो, 5 का ये 5 उतार दिया इधर, और इधर क्या है, माइनस में हमने क्या उतार दिया, पहले गुणा कर लेते हैं, 15 तरीके कितना है, 45, और 45, और ये माइनस का निशान तो माइनस का रहेगा। अब यहाँ पर देखो 45 तो प्लस का है, लेकिन -2 और -5, अब माइनस माइनस की संख्या आपको पता है जुड़ती जरूर है, लेकिन निशान किसका रहता है, माइनस का रहता है। तो 5 और 2 कितने, 7 हो जाएंगे, और यदि 45 में हम 7 को घटाएंगे तो 15, 15 में 7 गए, कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ पर 3, 3 में से कुछ नहीं गया तो 3 का 3 बचा, यानी 38 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, राइट आंसर आपका 38 आ जाएगा। अगला है हमारा कि अगर x का मतलब जोड़ना है, y का मतलब घटाव है, z का मतलब क्या है, विभाजन, और p का मतलब क्या है, गुणा, तो इसका क्या मूल्य होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 7 है, और 7 यानी p का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है, p का मतलब है गुणा, तो p का मतलब हमने गुणा किया, और एक कोष्टक देखो बंद कर दिया, कोष्टक बंद कर दिया। अब y का मतलब क्या है, y का मतलब है घटाना, तो यानी माइनस, और ये 6 लिखा। अब 6 के बाद में क्या है, x का मतलब क्या है भैया, जोड़ना, तो जोड़ना क्या, 5 है। सबसे पहले क्या, समीकरण यानी कोष्टक के अंदर वाला सोल्व होता है, तो 70 कितना, 21 हो गया, 21 हो गया, और 21 माइनस 6 प्लस क्या है, 5। अब प्लस प्लस की संख्या एक साइड जाएगी, प्लस प्लस की संख्या एक साइड जाएगी, तो 21 और 5 कितने होते हैं, 21 और 5 होते हैं भैया कितने, 26। 26, और 26 में से यदि 6 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 20 हमारा क्या रहेगा, उचित ऑप्शन रहेगा। उचित ऑप्शन कौन सा रहेगा, 20। यहाँ पर देखिएगा 45वां, और 45 ये रहा। अगर माइनस का मतलब क्या है, भागित, और प्लस का मतलब क्या है, गुणा, और भागित का मतलब क्या है, माइनस, तो गुणा का मतलब क्या है भैया, प्लस, तो कौन सी समीकरण सही है। अब सही समीकरण यहाँ पर बताना है, तो देखो 52 है, और 52 भागित का मतलब क्या कर दिया, यहाँ पर भागित का मतलब क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो माइनस किया हमने 4, और ये प्लस, प्लस का अर्थ क्या हुआ, प्लस का मतलब हुआ भैया गुणा, और गुणा में हमने क्या लिखा, 5 लिखा। फिर क्या है आपका गुणा, और गुणा का मतलब क्या है भैया, प्लस है, तो प्लस में क्या हो गया, 8 हो गया, और फिर क्या है माइनस, और माइनस का मतलब क्या है भैया, भागित है, क्या है आपका, भागित है। माइनस का मतलब क्या है, भागित है, और भागित के बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा 8 के बाद, है ना, बराबर क्या है, यहाँ पर 36 आया, बराबर क्या आया भैया, 36 आया, है ना। अब बराबर के बाद में तो ये कर दिया हमने, है ना। सबसे पहले इसमें करेंगे हम भाग, तो 2 चूक कितना, 8 हो गया, है ना, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो पंचू कितना होगा, 20 होगा, और प्लस में क्या, 4 है, इधर क्या 4 बचा, और माइनस क्या हो गया भैया, 52 हो गया। अब यदि हम
बात करते हैं प्लस प्लस की संख्या को एक साइड ले जाने की, तो 52 और 4 कितने होते हैं? 52 और 4 56 होते हैं। और 56 में से ये 20 माइनस का है तो 20 हम घटाएंगे, तो 6 में से 0 गई तो कितना बचा? 6 बचा। और 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3 बचा। यानी बराबर में इधर क्या था भैया? बराबर में भी 36 था और ये भी 36 है। यदि हम 36 से 36 को काटते हैं, 36 से 36 को काट देते तो ये संख्या कट जाती है, यानी पहले समीकरण हमारी क्या रहेगी? राइट आंसर रहेगा। सेकंड वाली समीकरण, थर्ड फोर्थ समीकरण को हम बना बना के देखेंगे, निशान को चेंज करके देखेंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा कि वो सही ऑप्शन रहेगा, पहला ही सही है। ठीक है भाई, देखो ये अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न ये रहा, अगर आप 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो कितनी बार आपको 3 आएगा? तो देखो, एक तो 3 में आता है 3, फिर आता है आपका 13 में 3, फिर आता है 23 में, फिर आता है 33 में, फिर किस में आता है? 43 में। किस में आता है? 43 में आता है ना? किस में आता है? 43। फिर किस में आता है भैया? 43 के बाद में 53, 53 के बाद में 63, 73 और क्या 83, 83 के बाद में क्या 93। तो देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बार आया भैया? 11 बार आया और 11 बार आया। कितना? राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? 11 रहेगा। तो ये 11 हमने क्या लगाया? उचित ऑप्शन लगा दिया 11। और एक बात ध्यान देना, यदि आपसे पूछे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10, सॉरी 9 तक, बस 9 तक है ना, ये 9 संख्या ऐसी है जो 100 तक गिनती लिखने पर कितनी बार आती है? 11 बार आती है। ये विशेष आप ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न ये है आपका, कौन सा संख्या ज्ञात करो जिसे उसके 13 गुणा में जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है? 13 गुणा जोड़ने पर उसमें क्या होता है भैया? 112 प्राप्त होता है। तो वहाँ संख्या कौन सी है? तो देखिएगा, हम गुणा करते हैं किसका? सब संख्या का। तो यदि हम 13 का गुणा करते हैं किसमें? 8 में। 13 है ना, तो 13 8 कितने होते हैं? 13 8 कितना है? 104। 104 हुआ। और 104 में यही संख्या यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, नहीं होगा? क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो यह संख्या कौन सी है? 8 है। कौन सी है? 8 है हमारी। ठीक है भाई। तो इसका क्या आ गया भैया? 8 आ गया। अब अगला है, नितिन कक्षा में 18 स्थान पर है, कुल छात्र 49 है, उसका आखिरी से कौन सा स्थान है? आखिरी से उसका कौन सा स्थान है? तो देखो, आखिरी से कौन सा स्थान रहेगा? 18 क्या है? 18वां, एक तरफ से 18वां स्थान है। और कुल कितने हैं भैया? कुल है आपका 49। क्या है? 49। टोटल क्या है? 49। और मैंने कहा जब भी आपको टोटल मिले वहाँ पर 1 प्लस करो आप, और जो आपको दे रखे दाया बाया कुछ भी दे रखे उसको क्या करें? इसमें से माइनस कर दे, तो 49 और 1 क्या उतना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 में से क्या घटाएंगे आप? 18 घटाएंगे। तो 10 में से 8 गया तो कितना? 2 बचा। और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3 बचा। यानी 32 लोग किधर है? 32वां नंबर इसका इधर से है ना? क्या करेंगे हम? 49 में 1 जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे, टोटल है तो प्लस करना है, और जो संख्या दे रखी है उसको माइनस करना है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है। दाया बाया कुछ भी है ना। ये क्या है? जान कक्षा में आगे से कितना है? 16वें स्थान पर है एवं पीछे से 37वें स्थान पर है। पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं? देखो, एक ही व्यक्ति है और एक तरफ से 16वां स्थान है और एक तरफ से क्या है? 37वां स्थान है। और व्यक्ति कितना है? ये एक ही है। तो इन दोनों को क्या करें? जोड़ देंगे और 1 माइनस कर देंगे टोटल प्राप्त करने के लिए। तो 6 और 7 कितना? 13, 13 का 3 हासिल 1 आया। और 1 और 4 कितना? मतलब 1 और 3 कितने? 4 और 1 कितना भैया? 5। क्या आ गया आपका? 53 आ गया। लेकिन 53 राइट आंसर नहीं है। और ऑप्शन में देखो 53 मतलब दिया हुआ है, तो आप गलती से भी गलती ना करें। इसमें क्या होगा भैया? 1 माइनस होगा। 1 माइनस क्यों होगा? क्योंकि एक व्यक्ति है जॉन, और जॉन का एक तरफ से 16वां नंबर है और एक तरफ से क्या 37वां है, लेकिन व्यक्ति एक है, इसलिए एक व्यक्ति का डबल बार गिना गया है, इसलिए 1 माइनस करते हैं। तो 53 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 52 बचेगा। और 52 हमारा क्या रहेगा? उचित ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, ये 53वां क्वेश्चन, और 53वां क्वेश्चन है आपका
कि पहले से दूसरा बना तो तीसरे से चौथा कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो कितना कॉलम है, 1 2 और ये बीच वाला और 1 2 इधर है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इधर है, एक इधर है और एक बीच वाला है। यानी क्या किया भैया, एक कॉलम को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। एक कॉलम को हटा दिया, चारों तरफ से एक कॉलम को हटा दिया, चारों तरफ को क्या कर दिया, एक कॉलम को हटा दिया, एक कॉलम को हटा दिया। तो यहाँ भी हम तीसरे वाला में क्या करेंगे भैया, एक कॉलम यहाँ से गया, 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 बस इतने कॉलम बचेंगे, 1 2 3 और 1 2 यहाँ पर है ना। तो देखो 1 2 3 1 2, ये कौन से में मिल रहा है, बी वाला उचित ऑप्शन हमारा रहेगा, बी वाला, बी वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न ये रहा यहाँ पर देखो ये दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो ये गोल सर्कल बन जाएगा। अब इन दोनों को भी यदि हम मिलाते हैं, इन दोनों को भी यदि हम मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने पर, सीधा करने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो हमारे सी प्राप्त होगी, क्योंकि ये वाला क्या इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सी वाली हमारे आकृति प्राप्त होगी। अगला है इसी का, तो इसमें देखो आप ध्यान से कि इसमें क्या होगा। ये एक क्या है भैया, एक यहाँ पर त्रिभुज है, तो एक का कितना त्रिभुज आया, डबल त्रिभुज आ गया यहाँ पर है ना, डबल आ गया। अब ये वाली आकृति भी क्या होगी, यहाँ पर जाकर डबल होगी। पहले का तीसरे से बन रहा, मतलब दूसरे का किसी चौथे से बनेगा। तो ऐसी कैसी दोनों आकृति यदि हम मिलाते हैं, ये दोनों आकृति, तो ये दोनों आकृति क्या हो जाएगी, इस प्रकार से ये बनेगी। आपकी कौन सी दिख रही है, तो आप कहेंगे डी वाली राइट आंसर रहेगा हमारा। कौन सा, डी वाला। कौन सा रहेगा भैया, डी वाला हमारा क्या रहेगा, उचित ऑप्शन रहेगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर ये पूरी आकृति बनी, ये भी सेम बनी है, लेकिन सिर्फ निशान इतना सा आ गया ये वाला। तो ऐसी कैसी सेम आकृति बनेगी और सेम आकृति पे निशान कैसा आ जाएगा, डी वाला। तो डी वाला हमारा क्या रहेगा, उचित ऑप्शन रहेगा। ठीक है भाई, डी वाला हमारा उचित ऑप्शन रहेगा। अब अगला है ये, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ए वाली आकृति से बी वाली बनी है और सी से डी को बनाना है। तो देखो आप ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना कि ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन उठ के कितना चला गया, ये चला गया 45 डिग्री, बस यहाँ था लेकिन यहाँ पर पहुँच गया। और ये यहाँ पर था लेकिन कितना पहुँच गया, इतना आगे खसक गया है ना। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर है तो कितना आगे खसकेगा, इतना सा आगे खसकेगा, यानी ये इस जगह पे आ जाएगा और ये वाला कहाँ, इस जगह पहुँच जाएगा। तो हमारा डी वाला क्या रहेगा, उचित ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा, डी वाला हमारा उचित ऑप्शन रहेगा। अब इसमें है कि चित्र चुने जो बाकियों से क्या है, अलग है, अलग छाटना, यानी वर्गीकरण आपको करना रहेगा। वर्गीकरण देखिएगा, पहले में क्या है भैया, 1 2 3, 3 पैर है इसके भी, 1 2 3 4। अब इसमें कितने पैर आ गए, 4 पैर आ गए। इसमें भी 1 2 3 पैर है और इसमें भी 1 2 3 पैर है, लेकिन इसमें कितने, 4 पैर है। और यही क्या है, अलग है आपका। अब 59वां देखिएगा, 59वें में क्या है, देखो ये छोटा खाना बन रहा है, फिर छोटा बन रहा है, फिर छोटा बन रहा है, फिर छोटा बन रहा है। 4 तो ये बन गए, 4 इसके बन गए, यानी 4 और 4 8 बन गए। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए। और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 वापस 4, तो 4 और 4 8 हो गए। इसमें भी ऐसे हो रहा है 1 2 3 4, और इसमें भी क्या भैया, 3 4 हो गए, 4 और 4 8 हो गए। लेकिन इसमें 1 2 3 4, 4 के अलावा अगला नहीं बन पा रहा है ना। तो यही क्या है, हमारा अलग है, यही हमारा अलग है, यही हमारा क्या है, अलग है। देखिएगा ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसका क्या है भैया, इसको भी वर्गीकरण में बांटना है। तो वर्गीकरण में कैसे क्या ये बटेगा, देखो आप बड़े ध्यान से। यहाँ पर देखो एक लाइन आ रही है, ये 2 लाइन आ रही है। यहाँ पर एक लाइन है, 2 लाइन है, यहाँ पर 1 है 2 है, लेकिन इसमें क्या है, 1 लाइन है। तो बी वाला ही हमारा क्या है, उचित ऑप्शन है। बी वाला क्या है, हमारा उचित ऑप्शन है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।